डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे डाइपोल के बारे में। राइट। सो व्हाट इज डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो डाई मीन्स टू, पोल्स। अगर हम मैग्नेट की बात में करें, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, दो पोल होते हैं, दोनों की इंटेंसिटी और नेचर अलग अलग होता है। अभी हम ज्यादा मैग्नेटिज्म में नहीं जाएंगे। अपोजिट नेचर होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा, साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, सेम पोल को रिपेल करेगा। ऐसे कुछ किसके साथ होता है बच्चों? चार्ज के साथ भी होता है। तो अगर दो चार्ज, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में यदि कोई डिस्टेंस है, इसके बीच में जो भी आपका डिस्टेंस होगा, अगर ये डिस्टेंस जो इन दो चार्ज के बीच में है, इसका लेंथ, अगर कभी ऐसा कोई सिस्टम बनता है, इस टाइप का सिस्टम, जिसमें कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, अपोजिट चार्ज separate by certain distance, then we say that it is an electric dipole. अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए, ज्यादातर जो भी हमारे वर्ल्ड में जो चीजें बनी हुई हैं, जितने भी आपको लगभग मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स को हम दो पार्ट में बांटते हैं। कौन सा? एक पोलर, दूसरा नॉन पोलर। तो आज का लेक्चर कुछ इसी पे है। पोलर मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल जैसे आप ले लें, देखो कई बच्चों को पता भी होगा, जैसे H2O है, NaCl है ना, आयोनिक कंपाउंड्स, ये पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर का मतलब ही हो जाता है कि कोई एक प्लस है और कोई एक माइनस है, यानी यहां इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट कर रहा है। इसी को मैं इस क्लास में, आज की क्लास में डिटेल में आपसे बात करूंगा कि कौन से मॉलिक्यूल पोलर होते हैं, कौन से नॉन पोलर होते हैं, और ट्वेल्थ में से क्या रिलेशन है, और इससे रिलेटेड बोर्ड में जनरली कौन से क्वेश्चन आते हैं। राइट। तो आइए देखते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, आपका सपोज कीजिए कि NaCl को ही ले लेते हैं बच्चों। तो जैसे आपका NaCl है, तो ध्यान से देखो, Na का जो एटम होगा, Na का जो एटम होगा, और जो क्लोरीन का एटम होगा, क्लोरीन हल्का सा निगेटिव, ऑलरेडी मैं क्लास में बता चुका हूं। सोडियम हल्का सा प्लस होगा। तो इसका नेट जो इफेक्ट प्लस चार्ज होगा, सिमेट्री, ड्यू टू सिमेट्री, उसको हम सेंटर पे मान लेंगे। कितना होगा वो? एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और क्लोरीन जो होगा वो क्या होगा? इसमें एक इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा। राइट। तो इसमें एक डिफिशियंसी है, इसमें ये, तो हम मान सकते हैं कि ये प्लस है, ये क्या हो गया? हल्का सा माइनस हो गया। तो लेकिन देखो, यहां एक ही बात है जो समझने की है। चूंकि ये प्लस है माइनस है, लेकिन एक एक्सटेंट से ज्यादा करीब ये एटम नहीं आ सकता है, क्योंकि देखो इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, यहां भी इलेक्ट्रॉन है, ये रिपेल भी तो करने लगेंगे। तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस जितना मैक्सिमम पास में आ सकता है, उसके बाद इसका एक डिस्टेंस बचता है, दैट इज फिक्स्ड डिस्टेंस। राइट। फिक्स्ड डिस्टेंस। और हम जानते हैं कि अगर कभी भी देखो, चार्ज का मैग्नीट्यूड की तो मैंने बात की नहीं, कोई भी चार्ज हो सकता है, लेकिन इक्वल और अपोजिट चार्ज है, और इसके बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जनरली हम 2L या फिर 2A ले लेते हैं। सेंटर मान लीजिए यहाँ पे है, तो ये जितना इधर है उतना ही इधर है। ठीक है। तो इस तरीके से ये डाइपोल को जन्म देता है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को देता है, जिसकी वजह से इसका एक डाइपोल मोमेंट होता है। ओके, व्हाट इज डाइपोल मोमेंट? देखिए, ये कई बार कॉम्पिटिशन्स में आता है क्वेश्चन। इसी के बारे में लगातार अभी जो क्लासेस चलेंगी, मैं थोड़ा इसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगा। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? Q इंटू 2L। राइट। सो चार्ज इंटू चार्ज, एनी ऑफ वन चार्ज,
उसका मैग्नीट्यूड Q माइनस Q, कोई भी एक चार्ज ले लीजिएगा, चार्ज इंटू डिस्टेंस और डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट चार्ज ले लो, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, टू अपोजिट चार्ज, और इसी को क्या कर सकते हैं, लेंथ ऑफ द डाइपोल। तो यहां से पता लगेगा कि इसका डाइपोल मोमेंट कितना है। और एक बात देखना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके किसके बीच में होगा, और इसको कैसे निकालेंगे डाइपोल मोमेंट को। तो एक तो ये चार्ज पे डिपेंडेंट होगा, दूसरा ये लेंथ पे डिपेंडेंट होगा। ठीक है बच्चों, तो अगर चार्ज ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। और एक चीज है कि इसको, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, कि अगर इसको हम विभिन्न इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये कैसे बिहेव करेगा, ये आपका कैसे बिहेव करेगा। क्या इस पे एक फोर्स लगेगा, ये किधर जाएगा, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, या इस पे कोई टॉर्क लगेगा। टॉर्क, टॉर्क मेरे ख्याल से आपको पता होगा, इक्वल अपोजिट फोर्स। देखिए यहाँ फोर्स इस पे कितना लगेगा, क्यू ई, यहाँ पे फोर्स सेम लगेगा क्यू ई, ये इधर लगेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे ये जो लेंथ एल है, हाफ ऑफ दिस, इस पे एक टॉर्क लगेगा, जो कैसा लगेगा बेटा, यहाँ पे ये क्लॉकवाइज जाएगा और ये भी क्लॉकवाइज जाएगा, क्योंकि इक्वल और अपोजिट है। तो यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इंटू जो भी ये रोटेशन पॉइंट है, यहाँ से जो डिस्टेंस है, राइट। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, इस वाले पॉइंट का फोर्स इंटू दिस लेंथ, इट मीन्स व्हाट, क्यू ई, क्यू ई इज द फोर्स इंटू लेंथ। यहां पे क्या फोर्स लगेगा, क्यू ई इंटू दिस। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ये क्या बन जाएगा हमारा, इसको ऐड करेंगे तो 2QEL, यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये 2Q इस टाइप से लिख सकते हैं, इंटू ई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कांस्टेंट रख दें, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रखने से इस वाले पॉइंट पे क्यू ई फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो टॉर्क बढ़ जाएगा। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो चार्ज पे डिपेंड करेगा और इस लेंथ पे डिपेंड करेगा कि इस पे टॉर्क कितना लगेगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये रोटेट, ये चेंज हो जाएगा, इसका पोजीशन चेंज हो जाएगा। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हम किसी भी डाइपोल को रखते हैं, पोलर मॉलिक्यूल को रखते हैं, तो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस पर एक टॉर्क लगेगा। अब आपका जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बच्चों, वो आएंगे क्या, वो मैं जस्ट इसके बाद आपको डिस्कस कर रहा हूं। फिलहाल हम कुछ बातें नॉन पोलर उससे भी कर लेते हैं। जैसे कि आपका मॉलिक्यूल है CO2 या मीथेन या बेंजीन या कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, कई सारे हैं, जैसे बेंजीन हुआ और भी हैं, आप तो ये ले लीजिए। जैसे इनके बीच में अगर, देखो होता क्या है कि ये नॉन पोलर है, तो इसके बीच में क्या होता है कि प्लस और माइनस कंसाइड कर जाता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से प्लस क्या होगा, दूर जाएगा, माइनस थोड़ा सा पास आएगा। तो इसी को कहते हैं पोलराइज्ड हो जाना। पोलराइज्ड हो जाना यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का प्लस और माइनस जो पहले कॉन्साइड कर रहे थे ड्यू टू सिमेट्री, अभी उनके बीच में एक कुछ डिस्टेंस बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये डिस्टेंस बनने की वजह से क्या हुआ, ये डिस्टेंस बनने की वजह से एक डाइपोल ने जन्म ले लिया। तो अभी ये एक डाइपोल की तरफ बिहेव करना शुरू कर देगा। कौन सा, नॉन पोलर भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मॉलिक्यूल है और उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, और उसका प्लस और माइनस सिमेट्री जो है एक दूसरे को कोइंसाइड करती है कि नहीं करती है। और जैसा मैंने आपको बताया था, Na और Cl का एग्जांपल दिया था कि ये एटम और ये एटम एक निश्चित डिस्टेंस पे जो रहेंगे, तो इसमें परमानेंट ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, इसमें एक डाइपोल मोमेंट होगा, राइट। अब ये डाइपोल मोमेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, और आपके बोर्ड में जो देखो क्वेश्चन आएगा वो मैं यहां बता देता हूं
क्योंकि इसका बड़ा लंबा डेरिवेशन आएगा। सो आपको दो चीजें आपके सीबीएसई बोर्ड में या यूपी बोर्ड जो भी आपका बोर्ड है, आरबीएसई बोर्ड, उसमें दो क्वेश्चंस जनरली पूछे जाते हैं। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू a dipole on its axis or on its axial line। एक होगा एक्सियल लाइन पे और दूसरा आपको क्या निकालना होगा? सेम चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन इट्स इक्विटोरियल लाइन। इक्विटोरियल लाइन, राइट। तो फिलहाल मैं इसी के साथ ये लेक्चर आपको बस इतना बता देता हूं इसका मतलब क्या है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप कोई भी डाइपोल की बात करते हैं तो उसमें इक्वल अपोजिट चार्ज है, जैसे मान लो प्लस क्यू है और माइनस क्यू है, तो ओवरऑल हम अगर देखें तो इसका नेट चार्ज कितना होता है? नेट चार्ज तो इसका जीरो हो गया। नेट चार्ज तो जीरो हो गया, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल कर देगा। बट इसके बाद भी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों रहता है? ठीक है, ये मैं आपको आज इसी क्लास में बता देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा डेरिवेशन आपको बताऊंगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अगर यहाँ प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है और इसके बीच में ये आपका मान लीजिए सेंटर पॉइंट हो गया, ये लेंथ हो गया एल एल, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इनके बीच में 12 मान लो आप, डाइपोल के बीच का जो भी लेंथ है। अब अगर ये वाला जो लाइन होता है आपका, दिस लाइन इज कॉल्ड एज एक्सियल लाइन। देखो जो बच्चों, इसको सिंपल है याद रखना है। एक्सिस ये हुआ, तो एक्सिस के अलोंग जो लाइन होता है दैट इज योर एक्सियल लाइन। अब इस एक्सियल लाइन पे आपने कोई पॉइंट रखा हुआ है या पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कि कितना होगा, तो हम क्या करेंगे? हम इसकी वजह से एक कोलंबियन फोर्स जो इस पॉइंट पे लगेगा और यहां से जो लगेगा, तो हम चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश इस केस में करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वाले में करूंगा। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट क्यों करेगी। यू सी द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस आर डिफरेंट। व्हाट आर दोज डिस्टेंसेस? यू सी, अगर हम इस चार्ज से बात करें तो अगर हम ये ओरिजिन है मान लो, सेंटर पॉइंट डाइपोल का, यहां से लेके अगर इस पूरे डिस्टेंस को पी पॉइंट तक को हम आर मानते हैं, तो इस वाले चार्ज की वजह से जो नेट डिस्टेंस यहां तक का है दैट कैन बी रिटन एज आर माइनस एल। और प्लस क्यू वाले का डिस्टेंस हम कितना मान सकते हैं? यहां से यहां तक कितना हो जाएगा डिस्टेंस? दिस होल डिस्टेंस इज कैन बी रिटन एज आर प्लस एल, राइट। Now you see that the distance between the charge and this point is different in both case, and we know that E is equal to क्या होता है बच्चों? K Q by R square. So in if R is different, suppose this R of this plus is much bigger than R of this minus। अगर हम माइनस के डिस्टेंस को इसको डिस्टेंस करें तो E जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस की वजह से बन रहा है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस की वजह से बन रहा है ये भी अनइक्वल होगा, क्योंकि यहाँ R डिफरेंट है। तो यहाँ पे एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी एग्जिस्ट करेगी। ओके बच्चों, अब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट करेगी वो आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में कैलकुलेट करके दिखाना होगा। तो यहाँ वही कूलम्स लॉ लगेगा। एक बार आप इसकी वजह से यहाँ पे निकाल लीजिए, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है इसकी वजह से निकाल लीजिए और उसके बाद फिर सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ डेरिवेशन नहीं करने जा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेरिवेशन कराऊंगा बच्चों। फिलहाल आपको मैंने बताया था एक्सियल लाइन ये हो गया, और इक्विटोरियल लाइन कौन सी होगी? तो अगर ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, तो इसका जो भी कोई एक्सिस है, इस एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर जो लाइन होगी बीचों बीच जो जाएगी, इसको हम इक्विटोरियल लाइन कहते हैं। इक्विटोरियल लाइन कहती है। अब यहाँ का भी एक एक्सप्रेशन आएगा, आप इसकी वजह से निकालिए, इसकी वजह से निकालिए, और यहाँ पे भी आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। ये दोनों डेरिवेशन आपको बोर्ड में करके पूरा पूरा दिखाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में याद रखना, क्वेश्चन में अच्छे से पढ़ लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोल रहा है या पोटेंशियल निकालने के लिए बोल रहा है।
क्योंकि पोटेंशियल का डेरिवेशन अलग चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का अलग चलेगा डायपोल के केस में। गॉट इट बेटा? तो दोनों में आपको अलग अलग क्लासेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल मोमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल और इक्वेटोरियल कैसे निकालते हैं, और पोटेंशियल डायपोल की वजह से हम एक्सियल लाइन पे और इक्वेटोरियल लाइन पे कैसे निकालते हैं। इन दोनों में अल्टरनेटली कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मेरा सुझाव है कि आप इन दोनों क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लें। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू।